Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class and this is our 25th part and जैसे कि आप सबको पता है this is our 25th part that means we have already done 24 parts of these classes and if you want to watch all the classes then you have to go to the playlist option. There you will find the playlist and जिसका नाम है idioms and phrases by पूजा दुरान. तो आप लोग को वहाँ पर ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी और इन सभी क्लासेस को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ नॉलेज के साथ और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ किया. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सामने कोई इडियम आएगा और हमने बस उसका मीनिंग कर लिया, उसका रट्टा मार लिया. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम इडियम को बहुत ही समझ के और जिस इडियम के अंदर हमें लगता है ना कि भाई इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ किया जाए तो उसको हम ट्रिक के साथ भी करते हैं. और कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई इडियम है तो उसके अंदर वो जो वर्ड्स दिए होते हैं ना उन वर्ड से हम लोग उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी योर टीचर पूजा दुरान एंड दिस इज ऑल अबाउट मी. अनअकैडमी प्लस पे मैंने पढ़ाया है, एडू अंकल पे पढ़ाया है एंड कॉपी किताब एक्सपर्ट हूँ और 7 ईयर टोटल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो अब चलिए फर्स्ट इडियम के साथ शुरुआत करते हैं. इसके बाद हम लोग अपने 24th पार्ट वाले इडियम्स को भी रिवाइज करेंगे. फर्स्ट इडियम इज मिस द बीट. ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे आप लोग, देखो. फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन अ डांस फ्लोर. ठीक है, और आपके डांस परफॉर्मेंस है और आप मतलब बहुत बड़ा डांसर बनना चाहते हो, कोरियोग्राफर बनना चाहते हो ताकि आप बड़े बड़े मूवीज में एक्टर एक्ट्रेसेस को कोरियोग्राफी सिखा सको, डांस सिखा सको और आपका एक अच्छा खासा नाम हो. जैसे हमारे देश में रेमो सर का नाम है, मुझे इतने तो नहीं पता लेकिन जो भी है. ठीक है, तो एक मतलब आपकी डांस परफॉर्मेंस है जिसके बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाना है नेक्स्ट मूवी के अंदर अपने डांस स्किल्स दिखाने के लिए. लेकिन क्या होता है कि भाई वहां पर उस गाने की एक दो बीट जो है, वो जो म्यूजिक बीट्स होती है ना, वो जो म्यूजिक होता है वो आपसे मिस हो जाती है. और भाई ऑब्वियस ही बात है, आपसे डांस परफॉर्मेंस में म्यूजिक बीट्स अगर मिस हो जाएंगे, आपका स्टेप वहां पर गड़बड़ा जाएगा तो दैट मीन्स आप वहां पर उस डांस राउंड को हार जाएंगे. ठीक है, आपको बाहर कर दिया जाएगा उस कंपटीशन से, तो आपका उस टाइम पे आप आगे नहीं जा पाएंगे. तो इससे क्या होगा, वो जो कोरियोग्राफर बनने का जो आपका अपॉर्चुनिटी थी, वो जो अवसर था वो मिस हो गया. मतलब अब आपको अगले साल उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा. तो मिस द बीट का मतलब होता है टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी. देखो, अब आप में से यहाँ पर कुछ स्टूडेंट इतना रट्टा मार लेते हैं. मैंने ये डांस म्यूजिक वाला जो एग्जांपल दिया ना, आप लोग ये सोचने लग जाओगे अच्छा अगर कोई डांस परफॉर्मेंस में ही म्यूजिक बीट को मिस करता है तो उसी अवसर के बारे में बात हो रही है. नहीं, चाहे आप किसी भी अवसर के बारे में बात करो, डांसिंग, सिंगिंग, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, वहां पर आप रह जाते हो, किसी भी तरह की आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते थे, ठीक है, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने को तैयार थे लेकिन आपसे कोई गलती हो गई ना, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया. तो किसी भी तरह का किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो देन यू कैन यूज दिस इडियम दैट इज मिस द बीट. ठीक है, अवसर खो देना. सेकंड इडियम इज मदर विट. देखो, सबसे पहले तो आप लोग विट का मतलब समझो. विट का मतलब क्या होता है, अगर आप में से किसी को पता है तो बताइए. देखो, विट का मतलब होता है द कैपेसिटी फॉर इन्वेंटिव थॉट्स एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग. मतलब ऐसा नहीं होता किसी किसी पर्सन के सामने आप कोई भी टॉपिक दे दो वो उस पर बहुत अच्छा बोल पाता है, उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाता है. तो विट एक तरह की कैपेसिटी होती है नई नई सोच रखने की, नई नई आइडियाज रखने की और क्विक अंडरस्टैंडिंग की. मतलब आपने उसको कोई बात, जैसे हमारी क्लास में कई बार क्या होता है, अभी दो तरह के बच्चे, ए और बी, दो बच्चे. ए को बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती है और बी को थोड़ा टाइम लगता है समझने में. तो ए के अंदर कौन सी कैपेसिटी है, विट कैपेसिटी है. मतलब वो चीजों को बहुत ही इजीली समझ लेता है और उसके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की. तो मदर विट का मतलब गाइस यहाँ पर होता है एक तरीके से सामान्य जानकारी. ठीक है, सामान्य जानकारी या फिर आम जानकारी.
भाई एक ऐसी सोच या एक ऐसा आइडिया या एक ऐसी जानकारी, ठीक है, जिसको हर किसी को पता है, मतलब हमारी हर एक माँ को पता है, ठीक है, तो मतलब एक सामान्य जानकारी, एक आम जानकारी, बच्चों को तो पता ही पता है, साथ ही साथ बच्चों की माँ जो है, जो मम्मियाँ हैं, उन सबको भी उस जानकारी का पता है, तो इसको कहा जाए, ऐसा नहीं बोलते कि बच्चे बच्चे को पता है ना। तो आम जानकारी होता है मदर विट का मतलब कॉमन सेंस। तो इस तरीके से ना आप लोग थोड़ा बहुत, अगर आपकी वोकैब ठीक ठाक है, देन यू कैन ड्रॉ द मीनिंग ऑफ दिस इडियम्स विद द हेल्प ऑफ योर वोकैब। थर्ड इज मूव हेवन एंड अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, हमारी जो जमीन है, जो धरती माता है, और हेवन का मतलब सबको पता है क्या होता है, स्वर्ग। भाई आप हेवन में भी चले गए, स्वर्ग में भी चले गए, आप धरती पर भी थे, मतलब आपने आकाश पाताल एक कर दिया। मतलब हेवन हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आसमान में है कहीं पर, स्वर्ग ऐसा कुछ है ना, मरने के बाद स्वर्ग जाते ही जाते हैं। तो हेवन हो गया स्वर्ग और अर्थ हो गया धरती। ठीक है, जब आप स्वर्ग में भी और धरती पे भी घूम लेते हो तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है टू ट्राई वंस बेस्ट, मतलब आकाश पाताल एक कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसके लिए आप बहुत महीनों से बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हो, ठीक है, दिन रात एक कर रहे हो डेडिकेशन से, तो इसका मतलब हो जाता है भी आपने अपना पूरी डेडिकेशन, पूरे एफर्ट्स लगा दिए। फोर्थ इडियम इज मच क्राई एंड लिटिल वुल। मच क्राई का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रोना, और लिटिल वुल, वुल का मतलब क्या होता है, ऊन। भाई छोटी सी ऊन थी, दो बच्चों की लड़ाई हो गई, छोटी सी ऊन थी, एक ने दूसरे से छीन ली, और जो दूसरा बच्चा था वो इतना ज्यादा रोने लगा, जबकि उसकी मम्मी कहती थी मैं तुझे और ऊन लाकर दे दूंगी। मतलब एक वूल पर, एक ऊन के धागे पर रोना, तो इसका मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना। मतलब बात राई जितनी थी, राई का जो दाना होता है भाई वो छोटा सा होता है, लेकिन आपने उसका पहाड़ बना दिया, मतलब छोटी सी बात का आपने तूल पकड़ लिया। तो मच क्राई एंड लिटिल वूल का मतलब होता है लॉट ऑफ फैन फेयर फॉर समथिंग, मतलब छोटी सी चीज के लिए बहुत बड़ा पतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। ठीक है। फिफ्थ इडियम इज नैरो एस्केप। देखो नैरो का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, और एस्केप का मतलब होता है बचना। तो नैरो एस्केप का मतलब होता है जब आप बिल्कुल बाल बाल बच जाए। कई बार ऐसा होता है ना, हमने कई बार यूट्यूब के अंदर भी कुछ ऐसी वीडियोस देखे जिसमें ये दिखाते हैं कि भाई ये 10 घटनाएं दुनिया में ऐसी हुई एक्सीडेंटल केस की कि इंसानों के इतने जबरदस्त एक्सीडेंट हुए लेकिन उनको खरोच तक नहीं आई, तो मतलब वो बाल बाल बच गए, मतलब उनकी किस्मत देखो आप। तो ये वही नैरो एस्केप है, टू एस्केप बाय अ लिटल मार्जिन। क्या आप कभी यूट्यूब पे ऐसी घटनाएं देखना जिनमें बिल्कुल ऐसा हो गया था कि ये इंसान तो बच ही नहीं सकता, उनको खरोच भी नहीं है, तो उसी को कहते हैं बाल बाल बचना, मतलब नैरो एस्केप। सिक्स्थ इडियम इज 9 डेज वंडर। देखो भाई, या तो आपको वंडर, वंडर का मतलब क्या था, बहुत ही मजा, है ना। तो लेकिन आपको ये जो मजा है ये सिर्फ कितने दिन के लिए मिला, बिल्कुल 9 दिन के लिए मिला, ऐसा भी 2-3 साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। तो 9 डेज वंडर का मतलब होता है समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब थोड़े दिन का सुख या 4 दिन की चांदनी, ऐसा कुछ, है ना। 9 दिन में सब कुछ मिल मिला के और आपसे छीन भी गया। तो ये है 9 डेज वंडर। सेवेंथ है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब देखो गाइस ये होता है शुरुआत में ही अंत कर देना। मतलब आपने किसी चीज की शुरुआत की और आप उसको डेडिकेटली कर ही नहीं पाए और आपने उसको सब कुछ बिगाड़ दिया। तो प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही अंत कर देना, दैट इज निप इन द बड। ठीक है। टू पुट ऑन एंड टू समथिंग इन इट्स, देखो इनिशियल स्टेज का मतलब होता है, चाहे आप किसी डिजीज के बारे में बात करो, चाहे आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में बात करो, वो जो बिल्कुल पहली स्टेज होती है ना, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक्स खरीद ली, दैट इज योर इनिशियल स्टेज टू डू द प्रिपरेशन ऑफ दैट एग्जाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई डिजीज होगी, उसकी बिल्कुल पहली जो स्टेज होगी, ऐसे नहीं बोलते भी 3 स्टेजेस है, अगर तीसरी स्टेज तक पहुंच गए तो बचना मुश्किल है, तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो कहलाती है इनिशियल स्टेज। तो जब आपने इनिशियल स्टेज पर ही किसी चीज को बिगाड़ दिया, उसको अंत कर दिया, तो इसका मतलब होता है निप इन द बड। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। ठीक है,
वॉइड का मतलब होता है जब कोई चीज इलीगल हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और नल का मतलब जो खाली हो, बेकार हो। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है इन इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव हो, बहुत ही काम की हो, बहुत ही उपयोगी हो, यूजफुल हो। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है इन इफेक्टिव। मतलब इन इफेक्टिव इज द एंटोनिम्स ऑफ इफेक्टिव। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है बेकार। ठीक है। नेक्स्ट इज नर्स अ ग्रज। देखो ग्रज का मतलब यहाँ पर समझ लो आप लोग। नर्स अ ग्रज, पहले ग्रज का मतलब समझो, ठीक है। ग्रज का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पहले 2-3 साल पहले किसी से कोई दुश्मनी हो गई, किसी से कोई लड़ाई हुई, और दूसरा बंदा उस दुश्मनी में बिल्कुल अंदर ही अंदर जले जा रहा है और आपसे किसी तरीके से खुंदक निकालने का, दुश्मनी निकालने का मौका ढूंढ रहा है। तो ग्रज एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती भी आज हुई कल आप भूल गए, नहीं। ग्रज का मतलब होता है जो सालों साल जो बड़ी बड़ी दुश्मनी चलती रहती है ना, उसको बोला जाता है ग्रज। तो नर्स अ ग्रज का मतलब होता है शत्रुता भाव कायम रखना। ठीक है, शत्रुता भाव कायम रखना। बियर रिजेंटमेंट, अब ये रिजेंटमेंट का मतलब ही यही होता है, शत्रुता। रिजेंटमेंट का मतलब होता है शत्रुता की जो भावना होती है ना, उसको लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक अपने अंदर लेकर चलना, और टाइम आने पर उस दुश्मनी का बदला निकाल लेना। ठीक है। 10th, ऑयली टंग, मतलब एक ऐसी टंग, एक ऐसी जुबान जिस पर से शब्द और बातें बिना सोचे समझे फिसल जाते हैं किसी के भी आगे। तो ये कहलाता है ऑयली टंग। मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स, मतलब खुशामद की भाषा, मतलब दूसरों को मस्का लगाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, उनके आगे तो बड़ा मीठा बोलते हो और पीछे से उनकी बुराई करते हो। तो दैट इज ऑयली टंग। ठीक है। अब ये हो गए हमारे आज के इडियम्स। नाउ लेट्स रिवाइज 24th पार्ट्स इडियम्स, बिकॉज वी ऑल नो रिवीजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू द रीडिंग। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या था, टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। इसका मतलब था भी बिल्कुल सोच समझ, मतलब शिष्टाचार के भाव से, मतलब कोई भी चीज बहुत ही अच्छे से करना। नेक्स्ट हमने किया था मिडास टच, मतलब एक जादुई शक्ति। ऐसा नहीं बोलते भी इसने जिस भी चीज में, जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ लगाया वो सफल हो गया। मेयर्स नेस्ट का मतलब था एक झूठे आवरण, एक झूठा दिखावा। भाई मेयर का मतलब मैंने क्या बताया था, ठीक है। घोड़े का कोई घोंसला थोड़ी ना होता है। मैन ऑफ वर्ड का मतलब था एक विद्वान व्यक्ति। ठीक है। मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब था एक अनुभवी व्यक्ति। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब था एक कमजोर व्यक्ति। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब था उत्साहित व्यक्ति। और मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब था यहाँ पर एक सुयोग्य व्यक्ति, ठीक है, जिसके अंदर सारी योग्यता हो। नेक्स्ट हमारा था मैन ऑफ लेटर, जो कि एक यहाँ पे, भाई जिसको लेटर लिखना आता होगा वो क्या होगा, वो एक विद्वान व्यक्ति होगा। नेक्स्ट था हमारे यहाँ पे मैन ऑफ मीन्स, मतलब एक वेल्दी मैन, भाई जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, दौलत शोहरत सब कुछ उसके पास है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट जो हमने किया था 24th पार्ट वहाँ के इडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो अगर आप कॉमर्स भी पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल जिसका नाम है पूजा दुरान। आप लोग को चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप लोग पूजा दुरान से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो कॉमर्स चाहे आप 11th-12th में है, एंटी यूजीसी नेट की तैयारी करें या बीकॉम एम कॉम है, तो आप लोग वहाँ पर मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं विदाउट एनी रटिफिकेशन एंड विद लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।